हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नमस्ते। तो आज है एकादशी के दिन कर्मा धर्मा का पूजा होता है। तो आज हम लोग के घर में पूजा है और मेरी सासू माँ सुबह से ही लगी हुई है। हम लोग सब लगे हुए हैं। सासू माँ फास्टिंग में है और बना रही है प्रसाद में बना रही है ठेकुआ। तो ये कर्मा धर्मा का जो पर्व होता है ना, ये भाई बहन का पर्व होता है। इसमें कर्मा भगवान का पूजा होता है और करम का जो पौधा होता है वो अपने आंगन में लगाया जाता है और उसका पूजा किया जाता है। तो यहाँ देखिए, मैं भी तैयारी कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ शाम के लिए। तो ये मैं सब कुछ पटल, आलू और सोयाबीन का सब्ज़ी बना रही हूँ। एक मैं इसे भूज कर रख रही हूँ और यहाँ पे गोभी को मैं बॉईल कर रही हूँ। गोभी का अलग सब्ज़ी बनेगा। तो ये लगभग 20 आदमी का खाना मैं बना रही हूँ। एक्चुअली हमारा फैमिली भी बड़ा है तो सब कोई आते हैं आज के दिन। और ये नानी जी हैं, मेरी सासू माँ की मम्मी आई हुई हैं। ये नरहन में रहती हैं, समस्तीपुर ज़िला में रहती हैं ये। तो ये भी हेल्प कर रही है मेरा। तो हम लोग सबको मिलकर कर रहे थे और बहुत ही अच्छा लगता है कर्मा धर्मा। तो ये देखिए, मैं मिक्स वेज भी बना रही हूँ। बीन्स, गाजर, गोभी और पनीर और शिमला मिर्च भी है। जो मैं भूल गई थी वो मैं बाद में ऐड की थी। तो सबसे पहले मैं मिक्स वेज बनाऊँगी। तो सारे सब्ज़ी को मैंने अलग अलग फ्राई करके रख लिया है। तो तेल में मैं कसूरी मेथी डाल दूँगी और मैं मसाला में पीस के रखी हूँ पहले से ही। पनीर, काजू, चार मगज, हरी मिर्च, टमाटर और गरम मसाला और जीरा मैं ये पीस कर रखी हुई हूँ। तो मैं इसमें ऐड कर दी एक ही साथ सारा मसाला। इसे अच्छे से भुनेंगे हम और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा हल्दी, थोड़ा मिर्च का पाउडर और धनिया पाउडर। तो ये पर्व कर्मा धर्मा का जो पर्व होता है एक्चुअली माँ ही करती है। माँ ही तो भी बहुत छोटी है, वो फास्टिंग नहीं कर सकती। तो इसमें जो भी ये पर्व करता है वो बहन फास्टिंग करती है सुबह से और फिर शाम में जब पूजा होता है तब वो खाना खाती है। तो ये भाई और बहन का पर्व होता है। ये भाई बहन मिल के ये पर्व करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। बेसिकली ये पर्व झारखंड में अच्छे से मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में और बिहार में मनाया जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जाता है। इसमें करम का जो पौधा होता है उसे लाया जाता है, अपने आंगन में लगाया जाता है, उसे सजाया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। और तालाब के किनारे ये पर्व होता है, बट तालाब नहीं है तो घर में ही हम पानी भरकर और उसे बीच में रखते हैं और चारों तरफ करम का पौधा लगता है और फिर ये पूजा होता है। करम भगवान का पूजा होता है और कथा कहा जाता है इसमें, फिर आरती किया जाता है। बहुत अच्छे तरीके से होता है। मैं ब्लॉग में आपको आगे सब दिखाऊंगी कि ये कैसे कैसे ये पूजा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मसाला तैयार हो चुका था और मैं जितना भी मेरा सब्ज़ी था मैं डाल चुकी हूँ। बाद में मैं शिमला मिर्च भी ऐड की थी इसमें। तो इसमें डालकर और इसे ढककर रख देंगे पकने के लिए। और यहाँ देखिए, मेरा पटल आलू का सब्ज़ी बनाने के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। जीरा, थोड़ा मेथी, सूखा मिर्च, तेज़पत्ता मैं डाल दी हूँ तेल में। और इसका मसाला भी मैं पहले से ही पीस के रखी थी। सबसे पहले मैं जीरा और हरी मिर्च और चार मगज का जो पेस्ट है वो दूँगी। कसूरी मेथी डालने के बाद मैं वो दूँगी। तो ये जब पक जाएगा फिर मैं इसमें मसाला ऐड कर दूँगी। तो इसमें सिर्फ जीरा है और हरी मिर्च और चार मगज। इसको मैं पहले अच्छे से पकाऊंगी। जब ये अच्छे से भून जाएगा उसके बाद मैं दूसरा मसाला इसमें ऐड करूँगी। तो मिक्स वेज जो है ना वो मेरा बन चुका है। मिक्स वेज में जो ग्रेवी होगा वो मैं सिर्फ दूध डाली हूँ, मैं पानी नहीं डाली हूँ, दूध और मलाई। तो उससे अच्छा टेक्सचर आता है, क्रीमी टेक्सचर आएगा मिक्स वेज में। और उसमें आप थोड़ा मिक्स वेज में मिक्स वेज हल्का सा मीठा होता है तो आप चीनी ऐड कर सकते हैं। मैं चीनी ऐड की थी और किशमिश और काजू भी ऐड की थी ऊपर से, तो वो ज़्यादा टेस्टी लगता है उससे। यहाँ देखिए, अब जो मैं वो भून चुका था तो मैं इसमें धनिया और सब मैंने सारा गोटा मसाला डाला है। पाउडर मैं सिर्फ हल्दी पाउडर डाली हूँ और मिर्च का पाउडर थोड़ा सा। तो लाल मिर्च मैं नहीं पीसती हूँ और मैं लाल मिर्च बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब कुछ घर में ज़्यादा खाना या फंक्शन होता है तभी मैं लाल मिर्च का पाउडर यूज़ करती हूँ। तो मैं गोटा धनिया को पहले से पानी में डाल कर रखी थी। मैं गोटा धनिया और गरम मसाला पीसी हूँ और टमाटर बाद में मैंने इसमें ऐड किया है। और ऊपर से सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च का थोड़ा सा पाउडर मैंने इसमें ऐड किया। तो यहाँ देखिए, आज का मौसम बहुत ही अच्छा था। पूरा बादल और बारिश हो रही थी, ठंडा ठंडा मौसम था। तो मौसम बहुत ही अच्छा था और खाना बनाने में चली गर्मी नहीं लग रही थी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहता है भागलपुर में। तो इस तरीके का मौसम था। मौसम इतना अच्छा मौसम में खाना बनाने में भी मन लग रहा था। चना आएगा तो यहाँ पे मम्मी जी हेल्प कर रही है क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा था। देखिए कितना ज़्यादा सब्ज़ी। अभी सारा पटल, आलू और सोयाबीन एक साथ हम लोगों ने मिक्स कर दिया है मसाला में
मसाला हमारा अच्छे से भुन गया था। और धनिया पत्ता हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ गर्म पानी जो है सब्ज़ी में डालना है। तो यहाँ पे पुलाव भी साथ साथ में मैं बना कर रख दी थी। तो बस मैं घी में बेसिक गरम मसाला डालकर और चावल को, बासमती राइस को मैं भून ली हूँ। और पानी गर्म होगा तो मैं उसमें डाल दूँगी। तो हमारा पुलाव भी बन जाएगा, हमारा दोनों सब्ज़ी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं शाम हो चुका था, मैं सजा भी दी हूँ कर्मा धर्मा, अच्छे से सजा दी हूँ। और मैं आगे आपको दिखाऊंगी कैसे सजाया जाता है। और ये हमारा पूजा रूम है। और यहाँ पे देखिए माही और लक्ष्य लिखा आपको दिखेगा। माही है और माही का भाई है लक्ष्य। तो इस तरीके से ये बीच में गंगा जल रखा जाता है, एक आप टब में या किसी भी चीज़ में रखिए जिसे तालाब माना जाता है। और चारों तरफ करम का पौधा लगाया जाता है। और अच्छे से यहाँ केला का पत्ता लगाया गया है जिसमें भगवान जी का पूजा होगा, कर्मा भगवान का पूजा होगा, गणेश जी का पूजा होगा, शिव जी का पूजा होगा। यहाँ पे आंटी लोग आई हुई हैं जो ऊपर में रहती है रेंट में, और बड़ी मम्मी है मेरी, वो आई हुई हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोग सब कोई रेडी हो गए थे। माही भी रेडी हो गई थी बहुत, माही लहंगा पहनी थी। और ये मेरी भाभी है और ये है लक्ष्य, माही का बड़ा भाई, जो माही और ये दोनों मिलकर पूजा करेंगे। तो हम लोग जा रहे थे पूजा करने के लिए। तो इसमें है ना बहन को सजाया जाता है, अच्छे से सजती है। और भाई भी अच्छे से रेडी होकर आता है, फिर पूजा होता है। तो अभी हम लोग पूजा पे बैठेंगे, हम दोनों मिलकर पूजा करेंगे। एक्चुअली माही छोटी है और भाई भी छोटा है, तो ये दोनों तो पूजा कर नहीं सकते। तो पूजा हम दोनों को ही करना होगा, जो दोनों की मम्मी है उन दोनों को ही पूजा करना होगा। तो हम लोग बैठ के भी पूजा करेंगे। तो मम्मी जी जैसे जैसे बता रही थी, हम लोग पूजा कर रहे थे। पहले गणेश जी का पूजा किया हम लोगों ने, शिव जी का, पार्वती जी का पूजा किया हम लोगों ने, फिर कर्मा भगवान का हम लोगों ने पूजा किया। इसमें फूल चढ़ाया जाता है, टीका लगाया जाता है, गंगा जल चढ़ाया जाता है, नारियल चढ़ाया जाता है, फिर जो प्रसाद है फल ठेकुआ सब कुछ चढ़ाया जाता है। और ये बीच में जो करम का पौधा लगा हुआ है ना, इसे बांधा भी जाता है। जब कथा स्टार्ट होता है तो फिर इसे इस पत्ते में 7 बार गांठ दिया जाता है। और बाद में सारा गांठ खोलकर एक छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। और यहाँ पे बड़ी मम्मी है, 2 बड़ी मम्मी है मेरी, ऊपर में आंटी है, नानी जी है, सब कोई है। सब कोई गीत भी गाए, इसमें गीत भी गाया जाता है। मुझे तो नहीं आता, लोगों को आता है। तो बड़ी मम्मी और आंटी लोग मिलकर ही गीत गाई थी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट पूजा हो ही चुका है, मम्मी जी बता रही है और हम लोग कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग को तो आता नहीं है कि कैसे किया जाता है। और मेरे मायके में तो ये सब नहीं होता है। मैं तो ये पहली बार ही देख रही हूँ यहाँ पे कर्मा धर्मा का पूजा। मैं सुनी थी पर मैं कभी देखी नहीं थी, ना मैं कभी की थी। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, तो उतना कुछ मुझे पता नहीं है कर्मा धर्मा के बारे में। तो पूजा रूम में भी पूजा हो चुका है, मम्मी जी पूजा कर ली है। और अंदर से देखिए नाना जी हैं, अब मेरे जो नरहन से आए हुए हैं पापा जी, वो अंदर रूम से देख रहे हैं कि कैसे कैसे पूजा हो रहा है। तो अभी कथा हो रहा है, कथा अभी स्टार्ट होगा। तो अभी नारियल चढ़ा रही हूँ। नारियल में मैं पहले टीका लगाऊंगी, उसके बाद वस्त्र चढ़ाऊंगी। नारियल को कभी भी ऐसे नहीं चढ़ाना चाहिए, पहले टीका लगाकर फिर उसे वस्त्र चढ़ाना। किसी भी कपड़े में लपेटिए, अगर कपड़ा नहीं है तो मूली से उसे बांध दीजिए, वस्त्र देकर ही नारियल को चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे माही को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा, पर इसे बस इतना पता है कि बस ये पूजा हो रहा है, जय हो रहा है। वो बस जय करती है और उसे उतना कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे एक दूसरे को सिंदूर लगाया जाता है। जो भी पूजा करती है, जो सुहागन होती है, उसे मांग से सिंदूर मांग से भरकर सिंदूर लगाया जाता है। तो हम दोनों एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे। तो यहाँ पे सिंदूर तो लगा दिए थे हम दोनों एक दूसरे को। अब बाकी का जो फल है वो फल भी चढ़ाना है, फिर वही अगरबत्ती दिखाना है, फिर दिया जलाकर दिखाना है। और उसके बाद कथा स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक साथ मिलकर पूजा करने का अलग ही मज़ा होता है। बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को ये पूजा करके। मैं कभी नहीं सोची थी कि कर्मा धर्मा भी इतने अच्छे से मनाया जाता है।
तो कर्मा धर्मा का पूजा करके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। अभी यहाँ पे जो है माही और लक्ष्य को मैं दे नहीं सकती अगरबत्ती दिखाने के लिए, तो हम ही लोग को सारा पूजा करना पड़ा। और अब जो है ना लास्ट में जब कथा हो जाता है, कथा होने के बाद यहाँ पे भाई बहन को लेकर गंगा जी के चारों तरफ घूमता है। बट माही तो घूमना नहीं चाह रही थी, मैं उसे गोद में ही ली हुई थी, तो इसलिए हम दोनों को ही घूमना पड़ा। और भाई के गले में एक तौलिया या कपड़ा दिया जाता है और उस कपड़े में प्रसाद रहता है, ठेकुआ रहता है, वो बंधा रहता है, वो बहन की तरफ से भाई को दिया जाता है। तो ये गले में लगाकर बहन का हाथ पकड़कर घूमा जाता है 5 बार। तो माही देखिए बहुत ही रो रही थी, उसे लग रहा था कि सबको ही उसे क्यों देख रहा है, तो वो बहुत रोने लगी। फिर भी हम लोग ये पूजा पूरा किए, 5 बार हम दोनों घूमे। देखिए इस तरीके से चारों तरफ घूमा जाता है उसके। तो ये बहुत ही डिफरेंट लगा ये पूजा मुझे, मैं कभी देखी नहीं थी इस तरीके का पूजा। तो आप लोग भी देखिए, अगर आप लोग को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी कीजिए, बहुत ही अच्छा लगता है कर्मा धर्मा। एक्चुअली भाई बहन अगर ये पर्व करे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ऐसे छोटे छोटे बच्चे बेसिकली वो लोग करे तो हम लोग का भी इंजॉयमेंट हो जाता है, उन लोगों को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे तो पूजा ख़त्म हो चुका था, प्रसाद भी हम लोग खा चुके थे। तो यहाँ पे देखिए सब कोई आए हुए हैं, मेरा तो बहुत बड़ा फैमिली है, तो सब कोई आए हुए, मेरे देवर हैं ये दोनों। तो ये लोग खाना खा रहे हैं। खाना में क्या क्या है? तो खाना में है पूरी, मिक्स वेज और बटर आलू सोयाबीन का सब्जी, पुलाव और ये पनीर नहीं, वो मिक्स वेज है। जो रेंट में आंटी लोग रहती है वो लोग भी सब कुछ खा रही थी, सबको खाना खिलाया जा रहा था। तो एक तरह का ये गेट टुगेदर भी हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है, सारे फैमिली मेम्बर एक साथ होते हैं और फिर सबको मिलकर इंजॉयमेंट भी हो जाता है, पूजा भी हो जाता है। यहाँ पे बड़े पापा हैं, अंकल हैं, तो पूजा भी हो जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर बाद में माही चुप हो गई थी और वो भी खेलने लगी थी। तो जो नहीं आ सके मम्मी जी उनका खाना पैक कर रही है। यहाँ पे हमारे फैमिली में ऐसे ही होता है कि जो नहीं आ सक रहे हैं या जो बीमार हैं उनके लिए खाना घर चला जाता है। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं दिखा दे रही हूँ, पूजा तब ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे सब कोई का खाना ऑलमोस्ट अब होने ही वाला है। और आज लेट भी बहुत हो चुका था क्योंकि आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी बाहर, तो बहुत ज़्यादा ही लेट 11 बज चुका था। और फिर हम लोगों ने कुछ फ़ोटो शूट कराया। तो इस तरीके से हम लोगों ने कर्मा धर्मा पूजा मनाया और सबको बहुत ही अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग भी मनाइए। तो मिलती हूँ बाद में, बाय बाय।